करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एन ओवरव्यू ऑफ सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यही दोनों कॉन्सेप्ट आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल्स से। तो ओवरव्यू ऑफ सेल्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम ओवरव्यू ऑफ सेल्स में पढ़ेंगे जो भी बेसिक चीज़ें हैं सेल्स के, मतलब कि जैसे कि फीचर्स हो गए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इसी के बारे में ओवरव्यू है। हम मतलब एक ओवरलुक करेंगे जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं लोअर क्लासेस में, जैसे कि 9th क्लास में भी हमने पढ़ रखा होगा। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं ओवरव्यू ऑफ सेल्स में। तो पहले देखिए, इनसाइड ईच सेल देयर इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। तो हर सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इट कंटेन्स द क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। तो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या कंटेन करता है? वो क्रोमोसोम्स कंटेन करता है। और क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करते हैं? मतलब कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं, जिसको हम डीएनए से भी जानते हैं। ठीक है। Cells having membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells lacking membrane bound nucleus are called prokaryotic cells। तो जिन सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है उसको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और जिन सेल्स के पास जो कि लैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। मतलब जिन भी सेल्स के अंदर, मतलब सेल, पहले तो सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, और जिसके न्यूक्लियस के चारों ओर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। और जिस भी सेल के अंदर न्यूक्लियस सपोज है बट उसके चारों ओर मतलब एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। सेल हैज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो सेल तो मतलब सेल के अंदर तो सिर्फ न्यूक्लियस नहीं है, बाकी भी सारे चीज़ें हैं, और मोस्ट ऑफ द स्पेस जो बाकी है न्यूक्लियस के अलावा, उसमें क्या है? उसमें जो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसको कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक ईआर, और जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जानते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। तो जो मतलब कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अलावा सेल में और भी सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, और उन ऑर्गेनल्स को भी हम मतलब कि 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड और मतलब कि एब्सेंट, मतलब एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन, और या फिर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, वो सब क्या है? वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है वो एब्सेंट रहता है। और एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है राइबोसोम, जो कि एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और वो राइबोसोम जो है वो बोथ टाइप ऑफ सेल्स में पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों टाइप में ही राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम का जो फंक्शन है वो क्या है? वो है प्रोटीन सिंथेसाइज करना या फिर प्रोटीन तैयार करना। राइबोसोम्स आर ऑल्सो फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो सिर्फ सेल में नहीं होते हैं, बल्कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम। तो एनिमल सेल के अंदर एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। पहला तो हो गया जो राइबोसोम, एक नॉन ऑर्गेनल, मतलब कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, बट दूसरा जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, जो कि है सेंट्रोसोम। इसके पास भी कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। और ये क्या करता है? सेंट्रोसोम का फंक्शन जो है वो है सेल डिवीज़न करने में हेल्प करता है। तो और जो सेल्स होते हैं वो डिफ़र करते हैं किसमें? शेप और साइज़ में। तो सेल्स जो होते हैं उनका जो शेप और साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहता है। जैसे कि लाइकोप्लाज्मास, जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, और उनका जो लेंथ है सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर है।
और बट नॉर्मली जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका लेंथ कितना होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। बट माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेल है, उनका लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर। और अगर स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है तो सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सा है, वो है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेल। बट एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच तो ह्यूमन बॉडी में नहीं होता। बट तो फिर ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो वो है आरबीसी, जो कि उसका जो डायमीटर होता है वो अप्रोक्सीमेटली 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तो डायमीटर क्यों दिया गया है, क्योंकि जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल है वो एक ओवल शेप में होता है, इसलिए उसका जो डायमीटर का लेंथ यहाँ पर दिया गया है। और अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन बॉडी में, तो वो है नर्व सेल। नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है। इन शेप, तो पहले हमने देख लिया कि साइज में कैसे वेरी करते हैं, जैसे कि लेंथ में। तो अब अभी हम देखेंगे कि वो शेप में कैसे वेरी करते हैं। इन शेप दे वेरी लाइक डिस्क लाइक, पॉलीगनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। तो शेप में वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करते हैं, जैसे कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, या फिर पॉलीगनल हो गया, या फिर कॉलमनर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, थ्रेड लाइक हो गया, और इवन इरेगुलर। तो इरेगुलर मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास ये इनमें से कोई शेप ही नहीं है, वो इरेगुलर होते हैं, मतलब कि उनका कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं होता। शेप वेरीज विथ फंक्शन दे परफॉर्म। तो शेप जो है वो वेरी करता है कि कौन से फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए उनका जो शेप होता है वो मोस्टली डिफरेंट होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो इज प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, हमने पढ़ा था कि मतलब कि जो जिनके पास क्लियरली एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ क्या है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा। तो बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस भी करता है। ठीक है। तो ये एल्गी नहीं, ये एक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, उसका एक डिफरेंट नेम। और माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। ठीक है। दीज आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाइज रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, अगर हम उनको यूकैरियोटिक सेल से कंपेयर करें तो वो उनसे काफ़ी ज़्यादा स्मॉलर होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। तो उनसे ज़्यादा तेज़ी से वो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड होते हैं यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा स्पीड में, और उनसे छोटे भी होते हैं। देर आर 4 डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया भी मतलब कि डिफरेंट शेप के होते हैं। पहला है रॉड लाइक या फिर बासिलस, दूसरा है कोकस या फिर स्पेरिकल, तीसरा है वेब्रियो जो कि कॉमा शेप्ड होता है, एंड फोर्थ इज स्पाइरलियम जो कि स्पाइरल शेप्ड होता है। ये तो 9th क्लास में दिया हुआ था कि उनका जो शेप कैसा है, रॉड लाइक, स्पेरिकल, कॉमा शेप्ड, स्पाइरल। तो ये बेसिक 4 डिफरेंट टाइप ऑफ शेप होता है। Next, all prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं तो उनके पास कंपलसरी सेल वॉल होता है। तो सेल वॉल किसके पास होता है, मतलब प्लांट सेल के पास होता है, बट एनिमल्स के पास एब्सेंट होता है। वही वैसे ही प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करके रहता है। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है जो कि है माइकोप्लाज्मा। मतलब कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोट है जिसके पास कोई सेल वॉल नहीं है। ठीक है। पर माइकोप्लाज्मा को छोड़ के बाकी जो प्रोकैरियोट्स हैं उन सभी के पास सेल वॉल्स प्रेजेंट है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास क्या नहीं होता, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और देयर जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड। तो जो ये तो पहले भी दिया हुआ था कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास कोई भी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस एब्सेंट है,
बट न्यूक्लियस है, पर उनके उस न्यूक्लियस के पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब कि डिफाइंड नहीं है। और जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो बिल्कुल नेकेड है, मतलब कि कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है और बिल्कुल खुला हुआ है, कोई मेम्ब्रेन उसको सराउंड नहीं कर रहा। दे हैव अनदर एडिशनल डीएनए स्मॉलर इन साइज नोन एज प्लाज्मिड। तो पहले तो हो गया ये जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो गया, पर उनके पास एक और एडिशनल डीएनए होता है जो कि स्मॉलर इन साइज है, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मिड से जानते हैं। तो प्लाज्मिड का भी कोई फंक्शन होगा, वरना क्यों ये एक फालतू में होगा। तो प्लाज्मिड क्या करते हैं, प्लाज्मिड गिव्स यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया लाइक रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। तो प्लाज्मिड क्या करते हैं, कुछ फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स देते हैं बैक्टीरिया को। तो उनमें से एक है जैसे कि रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, मतलब कि कोई कुछ डिजीज़ होने पे, तो उनके खिलाफ रेजिस्टेंस, उनके सर्वाइवल के लिए जो प्लाज्मिड है उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो सर्वाइव कर पाए एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। एंड लास्टली प्रोकैरियोट्स हैव स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम। तो प्रोकैरियोट्स के पास क्या है, एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, मतलब कि एक सेल मेम्ब्रेन सबसे मतलब कि सेल वॉल के बाद है सेल मेम्ब्रेन, तो उसका एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म है जिसको हम मेसोसोम से जानते हैं। मतलब कि एक फोल्डिंग की तरह, इनफोल्डिंग की तरह, या फिर एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। सपोज दिस इज सेल मेम्ब्रेन, तो जो मेसोसोम होता है वो कैसे होता है, यहाँ से इस पार्ट से कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से एक ऐसा फोल्डिंग, इनफोल्डिंग होगा। तो इसको ही हम कहते हैं क्या, मेसोसोम कहते हैं, इसको मेसोसोम कहते हैं। ये जो इनफोल्डिंग है अंदर की ओर, दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन और एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि यहाँ से आके यहाँ अंदर की ओर एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। So this is it for today, and from next video we'll cover cell envelope and its modification and inclusion bodies, and if possible we'll also cover eukaryotic cells.